हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ चैप्टर 8 फिजिकल एजुकेशन का डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लेवर। ये जो टॉपिक है ये आपका नया इंक्लूडेड है फिजिकल एजुकेशन सिलेबस में। इससे पहले ये टॉपिक आपका इस पीरियड में इंक्लूड नहीं था, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसके अलावा मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उन सबके वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां विजिट करके पर्टिकुलर जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं वहां से आप वो पर्टिकुलर लिंक क्लिक करें और वो वीडियो स्विच ओवर कर लें। सो इसमें स्टार्ट करते हैं हम कि लेवर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेवर क्या है और स्पोर्ट्स में क्या एग्जाम्पल्स उनके मेन सेट होते हैं, जो कि आपको पीरियड में अपनी थ्योरी में लिखना ज़रूरी होता है। अगेन ये चैप्टर जब मैं समझा रही हूँ तो इस केस में ये बात मैंने पहले भी कही है और अभी भी कह रही हूँ कि बायोमैकेनिक्स में जो भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आए, ध्यान दीजिएगा कि आप उसमें एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करें और वो एग्जाम्पल्स आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों। बिकॉज बायोमैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप केवल थ्योरी लिख के एक बढ़िया मार्क्स गेन नहीं कर सकते, आपको उनमें स्पोर्ट्स के एग्जांपल्स देने होंगे। तो वो एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड दिए हैं और जो बाकी टॉपिक हैं उनमें भी दिए हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा आप उसे। तो स्टार्ट करते हैं कि लेवर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग क्या होता है लेवर का। इट एक्ट एज अ मैकेनिज्म विच हेल्प अ पर्सन टू ओवरकमिंग रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग रिक्वायर्ड फोर्स। एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा मान लिया जाए एक इस तरीके का आपका टूल जो कि एक पर्सन को हेल्प करता है किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, रुकावट को कम करने में हेल्प करे, साथ ही साथ किस तरीके से एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करके। तो वो मैकेनिज़्म, वो एक एफर्ट कह लीजिए या वो एक प्रयास कह लीजिए, क्या कहलाता है आपका लेवर कहलाता है। तो इट इज़ अ मैकेनिज़्म, एक तरीके का मैकेनिज़्म, एक तरीके का आप समझ लीजिए प्रोसेस या मशीन टाइप, जो कि एक पर्सन को किसी भी भार को, किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में हेल्प कर रही है फोर्स के ज़रिए। तो इसमें आते हैं, जब हम लेवर पढ़ते हैं तो 4 टर्म्स हैं हमारे, 4 कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, जिससे डेडिकेटेड है आपका लेवर की डेफिनेशन। तो लोड, फल्क्रम, एफर्ट और लेवर, ये 4 टर्म्स हैं आपके जो इसमें इंक्लूड, लेवर सिस्टम में इंक्लूड रहते हैं। क्या क्या है ये? पहला आते हैं लोड, पॉइंट वेयर द लोड और रेसिस्टेंस इज लोकेटेड। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका मेन जो भार है, जो लोड है, वो लोकेटेड है, उस पॉइंट को हम कहते हैं लोड, यानी कि भार, रेजिस्टेंस, रुकावट। फल्क्रम क्या हो जाता है? पॉइंट एट विच लेवर रोटेट, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा एक्सिस जहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा लेवर है वो मूव करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फल्क्रम। अ टाइप ऑफ जॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं कि दो चीज़ें आपस में जॉइन है, एक तरफ से फोर्स लग रहा है, एक तरफ एफर्ट जा रहा है, तो ये चीज़ क्या हो गई? उसके बीच का जो पॉइंट है, जो जॉइंट है, वो क्या डिक्टेट करता है? फल्क्रम को शो करता है, जिससे आप कोई इसी तरीके का एक्शन परफॉर्म कर पाते हो। देन आइए एफर्ट। एफर्ट का मतलब है पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड, जहाँ पे हम अपना जोर लगा रहे हैं, वो जोर लगाने वाला एरिया क्या कहलाता है? हमारा एफर्ट कहलाता है। और लेवर क्या हो गया? एक ऐसा बार, एक इस तरीके का एक आपको एक लाइन, एक पर्टिकुलर टूल जो कि आपको रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करे। तो वो रिजिड बार क्या हो गया आपका? लेवर। ज़रा इसको हम डायग्राम से समझें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होता है। लेवर हो गया इस तरीके का एक बार, ठीक है, एक स्ट्रेट बार, रिजिड बार, जो कि मूव नहीं हो सकता, यानी फ्लेक्सिबल वे में नहीं है, हम इसे 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, एक हमारा लेवर। इसके बाद एफर्ट की बात करें तो जहाँ पे आप अपने फोर्स लगा रहे हो, जहाँ जोर लगा रहे हो, वो एरिया क्या कहलाएगा? वो एफर्ट कहलाएगा। ये बार किसी चीज़ पर टिका होगा, या हम बात करें कि ये बार जो है इसको सपोर्ट देने के लिए एक जॉइंट की ज़रूरत हमें होती है, वो क्या होता है? वो फल्क्रम होता है। और लोड हो गया, जिस भार को, जिस रेजिस्टेंस को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या हो गया? वो लोड हो गया। तो ये 4 टर्म्स आपके विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल हैं यहाँ पे, कि इनके सिंबल्स किस तरीके से आपके शो होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ लेवर क्या है। टाइप ऑफ लेवर में मैंने एग्जाम्पल्स भी समझाए हैं और साथ ही साथ एक मेन मीनिंग भी समझाया है, तो वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट क्लास लेवर। अगर हम फर्स्ट क्लास लेवर की बात करें, इट हैज़ द फल्क्रम बिटवीन द फोर्स एंड द रेजिस्टेंस।
फोर्स और रेजिस्टेंस के बीच में फल्क्रम है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा फर्स्ट क्लास ऑफ लेवर कहलाता है, जिसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वी सिटअप पोजीशन। अब वी सिटअप पोजीशन क्या है, पहले जरा हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये फल्क्रम सेंटर में है, ये आपका लेवर है, यानी ये बार है, रिजिड बार है। एक तरफ आप जोर लगा, एक तरफ लोड रखा है, दूसरी तरफ आप अपना फोर्स लगा रहे हैं, बीच में फल्क्रम है जो दोनों को इक्वल करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस बैठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ क्या होगी, फर्स्ट क्लास लेवर। इसमें आपका वी सिटअप पोजीशन आएगी। अब वी सिटअप पोजीशन क्या होती है वो हम समझते हैं। वी सिटअप पोजीशन ये, ठीक है। अब अगर आप इसमें ध्यान दीजिए तो वी सिटअप पोजीशन जो बनती है, इसमें किस तरीके से आपका ये फर्स्ट लेवर अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले ये जो फल्क्रम कहाँ पर अप्लाई है, तो फल्क्रम आपका ये हिप एरिया जो है, मेन जो पूरी बॉडी है वो कहाँ पर टिकी है, कौन से एक मेन जॉइंट पे टिकी है, तो वो क्या हो गया, वो ये हिप हो गया। इसके बाद एफर्ट कहाँ पे लग रहा है, तो एफर्ट इस कमर के एरिया पे लगता है, जिसे हम एब्डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जोर लगा रहे हो, यानी मेन फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो आपके इतने एरिया में फोर्स अप्लाई हो रही है, एब्डोमेन एरिया में। और अगर हम कहें कि भार क्या है, लोड क्या है यहाँ पे, तो आपका पैर, आपको पैर को ऊपर उठाना है। तो ये जो पैर आप ऊपर उठा रहे हैं ये एक तरीके का लोड है, ठीक है, जिसे अपलिफ्ट करना है। और ज़ोर जो लगा रहे हैं ये आप एब्डोमेन एरिया से लगा रहे हैं, यानी ये आपके कमर के एरिया से लगा रहे हैं। और मेन जो हिप हो गया वो क्या है, वो एक फल्क्रम की तरह है, जहाँ पे आपकी बॉडी बैलेंस कर रही है, जहाँ बॉडी एक मेन जॉइंट से टिकी हुई है। तो ये चीज़ क्या होगी आपकी, इसके हम कहेंगे वी सेटअप, यानी एग्जाम्पल आपका फर्स्ट क्लास ऑफ लेवर का। दूसरा एक हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं स्पोर्ट्स के कंसिडरेशन। तो स्पोर्ट्स के कंसिडरेशन आपका एग्जाम्पल है लुकिंग अप और डाउन और साइड बाय साइड योर हेड इज़ बैलेंस्ड ऑन योर जॉइंट लाइक सीसॉ। अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारा हेड हो गया, या सीसॉ का एग्जांपल ले लेते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है आपका फर्स्ट क्लास ऑफ लेवर के लिए। सीसॉ में क्या होता है, बीच में आपका जो जिस पे आपका पूरा एक बार टिका हुआ है वो फल्क्रम है, ठीक है। एक तरफ एक पर्सन है जो अपनी फोर्स लगा रहा है और दूसरी तरफ आपका लोड है। जब यहाँ फोर्स ज़्यादा लगती है तो ये लोड ऊपर हो जाएगा, और जब ये अपनी फोर्स लगाएगा तो ये लोड कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका डाउन होने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ क्या हो गया आपका कि फोर्स, बीच में फल्क्रम और लोड। तो ये इस तरीके से आपका फर्स्ट क्लास ऑफ लेवर होता है। अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में मेनली फर्स्ट क्लास ऑफ लेवर कहाँ पे वर्क करता है, जहाँ पे हमें बैलेंस क्रिएट करना होता है। तो ये मेनली बैलेंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। देन हम आते हैं सेकेंड क्लास ऑफ लेवर पे। इट हैज़ द लॉन्ग रेजिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड फोर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो लोड है वो बीच में होता है और एक तरफ फल्क्रम होगा और एक तरफ फोर्स होगी। इस तरीके से इसका डायग्राम आपका रहता है कि अगर हम बात करें तो ये है हमारा फल्क्रम किनारे, बीच में लोड है और इधर फोर्स लग रही है, ठीक। अब इसको हम कैसे समझें, तो इसमें भी आ जाइए। एग्जाम्पल आपको दे रखा है स्ट्रेट पुशअप्स का एग्जाम्पल। अब स्ट्रेट पुशअप्स किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। स्ट्रेट पुशअप्स इस तरीके से आपका परफॉर्म होता है। अगर हम इसमें ध्यान दें तो स्ट्रेट पुशअप में भी यही आपका है, सेकंड क्लास ऑफ लेवर अप्लाई हो रही है। आप फोर्स लगा रहे हो एक किनारे, ये आपके जो मसल्स हैं इससे आप फोर्स लगा रहे हो बॉडी पर, मेन दम आपकी यहीं पर लग रही है, फोर्स यहाँ लग रही है। ये पूरी बॉडी आपकी हवा में है, ये पूरी बॉडी क्या हो गई, ये हो गई आपकी लोड, भार आपके शरीर का। और अगर हम देखें तो ये सारा भार टिका है जिस जॉइंट पर, वो क्या हो गया, वो आपका पैर यानी कि आपका फुट, यानी कि फल्क्रम की तरह वर्क करेगा। तो ये आपका जो फुट है ये फल्क्रम, एफर्ट जो लगा रहे हैं वो क्या हो गया आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो पूरा वेट आप कैरी किए हैं ये क्या हो गया, बॉडी वेट जो हो गया वो क्या वर्क करेगा, वो लोड का काम करेगा। तो इस तरीके से आपका ये जो सेकंड क्लास लेवर है ये यहाँ पे फॉर्म होता है। बात करें कि स्पोर्ट्स में समझने के लिए, अगर एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल हम ले लें तो हम एक बैट का एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिकेट बैट का, जिसमें फल्क्रम क्या होता है, टॉप ऑफ द हैंडल होता है, लोड जो होता है वो बॉडी, वो बैट की बॉडी जो है उस पर, और फोर्स जो है वो फल्क्रम के पास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो हैंडल है, यहाँ पे हैंडल का ये टॉप क्या हो गया, ये फल्क्रम हो गया, ठीक। ये पूरा आपका जो आ रहा है ये लोड हो गया, और इसके अलावा जो आपकी फ़ोर्स लग रही है वो यहाँ सेंटर में लगती है। मेन हम जो फोर्स लगाते हैं कि बैट को हम एक अच्छा शॉट दे सके, तो वो हम यहाँ सेंटर में लगाते हैं। तो ये इस तरीके से आपका क्रिकेट बैट जो है वो भी एक एग्जांपल आपका सेकंड क्लास ऑफ लेवर हो सकता है। लेकिन अगर हम इसी बैट से बॉल को किक कर रहे हैं तो उस केस में वो एग्जांपल थर्ड क्लास का हो जाता है, ठीक है। केवल बैट को अगर हम लें तो वो आपका सेकंड क्लास ऑफ लेवर हो।
अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो ये जनरली स्ट्रेंथ को क्रिएट करने में, अगर आपको खेलते वक्त किसी चीज़ पर स्ट्रेंथ लगानी है, अपनी फोर्स लगानी है, या मैं कहूँ कि आपको एक तरीके से वेट वगैरह लगाना है, वेट पुट करना है, ज़ोर लगाना है किसी चीज़ पर, तो वहाँ पे जनरली आपकी जो बॉडी है वो सेकंड क्लास ऑफ लेवर को अप्लाई करती है। देन आते हैं थर्ड क्लास ऑफ लेवर। थर्ड क्लास ऑफ लेवर आपका होता है, इट हैज़ दी फोर्स बिटवीन, बीच में फोर्स आएगी, वन साइड फल्क्रम और दूसरी साइड आपका क्या रहेगा, लोड रहेगा। तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका थर्ड क्लास ऑफ लेवर। ध्यान रखना है, बीच में फोर्स एंड वन साइड फल्क्रम एंड अदर साइड इज लोड। एग्जाम्पल समझें तो पहला है आपका सिटअप। सिटअप इस तरीके से हमारा परफॉर्म होता है। अब अगर हम इस सिटअप में ध्यान दें तो फल्क्रम क्या हो गया, अगेन हिप हो गया, हमारा हिप एरिया क्या है, फल्क्रम है। एब्डोमेन एरिया, ये जो एरिया है आपका मसल्स का, एब्डोमेन पैर का जो हिस्सा है, ये आपका है एफर्ट, यहाँ से ज़ोर लग रहा है, आपका पैर मेन ज़ोर लगा रहा है। और अगर हम बात करें तो लोड क्या है, ये अपर बॉडी जो आपकी है ये आपके लोड की तरह काम कर रही है। तो ये चीज़ क्या हो गया, यहाँ पे अपर बॉडी जो हो गई वो मेन भार है आपका। आपका ये जो हिप है ये फल्क्रम का काम कर रहा है, एक पकड़ बनाने का काम कर रहा है। और दूसरा अगर हम बात करें तो जो एफर्ट है वो कहाँ से लगा रहे हैं, आप अपने एब्डोमेन एरिया से, यानी ये जांग के एरिया से आप जोर लगा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये आपका एफर्ट में आता है। और वही चीज़ यहाँ पे है कि वन साइड में फल्क्रम, देन आपकी लग रही है फोर्स, और उसके बाद आपका मेन लोड उठा रही है बॉडी। तो ये चीज़ आपका एग्जाम्पल हो गया सिटअप्स थर्ड क्लास का। अगर हम देखें कि इसका एग्जाम्पल आप समझें स्पोर्ट्स के थ्रू, तो हम स्पोर्ट्स में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं किकिंग, यानी एक बॉल को अगर आप किक कर रहे हैं तो उसमें आपकी थर्ड क्लास ऑफ लेवर अप्लाई होती है, जिसमें फल्क्रम होता है घुटनों के पास, उससे ही जुड़ा जो आपका टीबियल ट्यूबरोसिटी होती है वो आपका फोर्स अप्लाई करती है। और लोड कहाँ पे है, आपके फुट पर। इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे ये जो पर्सन है, अब इसमें अगर हम देखें तो इनके जो घुटने हैं ये क्या वर्क कर रहे हैं, फल्क्रम का काम कर रहे हैं। ये आपका टीबीएल कहलाता है, जहाँ से आप मेन अपनी फोर्स को अप्लाई करोगे। और लोड क्या हो गया, लोड हो गया आगे की ये जो फुट है जहाँ से आप बॉल को किक करेंगे, ये यहाँ पे आपका भार है। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल इन स्पोर्ट्स थर्ड क्लास का। अगर हम देखें तो यहाँ स्टार्टिंग में फल्क्रम, ये जो आपका है टीबीएल एरिया, यानी ये जो हड्डी वाला एरिया है, यहाँ से आप लगाएंगे अपनी फोर्स। और ये जो पैर का एरिया जिससे आप बॉल को किक करेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये लोड कहलाएगा। तो ये आपका थर्ड क्लास ऑफ फल्क्रम बनता है। अगर हम बात करें कि आपके स्पोर्ट्स में ये किस चीज़ में अप्लाई होता है, तो मेनली हम इसको, अगर हमें स्पीड क्रिएट करनी है, ठीक है, या हमें किसी चीज़ को लॉन्गर डिस्टेंस तक पहुंचाना है, तो हम वहाँ पे अपना थर्ड क्लास ऑफ लेवर अप्लाई करते हैं। यानी कि आपको स्पोर्ट्स में अगर स्पीड या डिस्टेंस वगैरह कवर करना होता है तो थर्ड क्लास ऑफ लेवर। अगर हमें कहीं पर फोर्स अप्लाई करनी है, हमें स्ट्रेंथ अप्लाई करनी है, तो सेकंड क्लास ऑफ लेवर अप्लाई होता है। और अगर हमें कहीं बैलेंस बनाना है तो उस केस में हम फर्स्ट क्लास ऑफ लेवर अप्लाई करते हैं। तो ये आपके तीनों टाइप ऑफ लेवर यहाँ पे मैंने फिनिश किया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, बिकॉज मैंने यहाँ एग्जांपल्स दो केसेस में दिए हैं। एक एग्जांपल मैंने बॉडी से रिलेटेड दिया है और एक एग्जांपल मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिया है। आप बिल्कुल इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल डायग्राम बना के अच्छे से एग्जाम्पल देकर और एग्जाम्पल को हाईलाइट करके एग्ज़ाम में समझाइएगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मार्क्स वगैरह आपको अच्छे से मिलेंगे। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ लेवर, यानी बायोमैकेनिक्स का जो आपका एक जो लास्ट टॉपिक मैं कहूँ वो यहाँ पे फिनिश हुआ। इसके अलावा इसी चैप्टर के बाकी टॉपिक अगेन आपको यहाँ लिंक में मिलेंगे। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। इसके साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन करें। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो वो भी ज़रूर मेंशन करें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन के फॉर्म में आए। बहुत जल्दी मैं आपके बोर्ड प्रिपरेशन से रिगार्डिंग MCQs वगैरह डिस्कस करने वाली हूँ एक सीरीज़ में। तो लेटेस्ट MCQs वगैरह हैं, तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करना आपका ज़रूरी है। सो इसके अलावा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में मेरे चैनल को, ताकि उनको भी आपके फ़िज़िकल एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक सारे क्लियर हो सकें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।